हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में। और छोटी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सारे वर्ड इस छोटी स्टोरी में आप लोगों को नए नए सीखने के लिए मिले, ठीक है ना। और देखो भाई, ऐसा ही है, जैसे आप रेगुलरली बना के काम करते रहोगे तो ऑटोमेटिक आप उस चीज़ में माहिर हो जाओगे, समझो ना। मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। आप भी बोलते हो भैया ये तो पागल ही हो गए गुरुजी। तो इसमें ऐसा नहीं है यार, मेरे अंदर है, मैं आप लोगों को कुछ दे के जाऊँ, समझो ना। तो दे के जाऊँगा, ऐसा नहीं है यार। मेहनत करें तो उसका फल नहीं मिले, समझो ना। तो आप रेगुलरली बनाओगे, चलते रहोगे तो ऑटोमेटिक बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो बस अभी कहानी का सबसे पहले टाइटल देखो। कहानी का टाइटल है द प्राइसलेस लेसन, ठीक है ना। प्राइसलेस मतलब कि प्राइस माने होते हैं कीमत, और लेस माने मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं हो, वो पाठ, समझो ना। जो शिक्षा होती है ना, वो भैया फ्री में मिलती है, और वो अनमोल इतनी होती है, एक बंदे की लाइफ को बना देती हैं, समझो ना। उससे क्योंकि उसका मोल नहीं है ना, समझो ना, वो अनमोल है। अब उस चीज़ की मतलब कि पैसे से उस चीज़ की तुलना नहीं की सकते, की भी नहीं जा सकती। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ की पैसे से नहीं तुलना की जा सकती, क्योंकि ये ज्ञान है, नॉलेज है ये, समझो ना। ये अनमोल चीज़ है। जो अनमोल चीज़ होती है ना, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, समझो ना। तो यही है, ठीक है ना। प्राइस लेस लेसन, एक मतलब कि जिसकी किसी कीमत नहीं है, वो पाठ, समझो ना। अब देखो, सबसे पहले अभी देखो, ये अपने ये गुरुजी हैं, शायद ये दो शिष्य हैं इसके, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या हुआ कहानी में, क्या नहीं। वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की क्या है बात है। ए स्टूडेंट मतलब कि क्या कि एक विद्यार्थी नेम्ड राकेश लिव इन एन आश्रम मतलब कि एक स्टूडेंट मतलब कि एक जो है विद्यार्थी, जिसका नाम क्या था, राकेश था, लिव्ड रहता था इन ए आश्रम, आश्रम में रहता था। एवरी नाइट हर रात क्या कि ही यूज टू वह करता था, जम्प्ड ओवर द आश्रम बाउंड्री वॉल, ठीक है ना। वो क्या करता था, डेली का क्या काम था, वो कूदता था, जंप आवर मतलब कूदता था, आश्रम की जो बाउंड्री की जो दीवारें थी उनसे भैया वो कूदता था, डेली कूदता था। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, स्कूल से ऐसे ही बंक मार देते हैं आधी छुट्टियों में, उस टाइप से था कुछ भी। आप ही देखते हैं क्या था क्या नहीं, ठीक है ना। ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। एंड और रूम्स रोम्स अराउंड, रोम माने होता घूमना, घूमना इधर उधर, अराउंड चारों तरफ, और आराम आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमते रहना, वो काम था उसका, समझो ना। जैसे बच्चे स्कूल में आधी छुट्टियों में दोपहर को, सरकारी स्कूलों में ज़्यादा होता है, आते हैं वो घर पे ही रह जाते हैं, आगे जाना ही नहीं, ऐसा होता था। ही यूज टू वह करता था, आता था, रिटर्न वापस, बिफोर डाउन मतलब कि जैसे रात को जाता था ना, जैसे ही वो होती सुबह उन्हीं उन्हीं स्टार्ट हो जाती, तो वापस आ जाता था। नो वन कोई भी नहीं नाउ जानता था दैट की द राकेश, जो राकेश है, वेंट आउट एट नाइट मतलब कि वेंट मैंने गया है एट नाइट, अभी क्या कि बाहर गया है। इस चीज़ को भाई कोई भी नहीं जानता था, समझ रहे हो ना। नहीं जानता था कोई, पता ही नहीं था किसी को भाई कौन, क्योंकि रात को जाता, रात को सभी सोते हैं, समझे ना। ये पता नहीं भाई क्या करने जाता था, ठीक है ना। वन नाइट एक रात को, एज यूजुअल जैसे ही जो राकेश है, राकेश ने फाउंड पाया एवरीवन स्लीप ए स्लीप मतलब सभी को क्या कि सोता हुआ उन्होंने पाया, सभी को भाई क्या है सोता हुआ पाया। ही पिप्ड इनटू गुरुजी रूम, वह ई पिप्ड मतलब कि दुबक के चलना, पिप्ड का मतलब है धीरे धीरे चलना, जैसे गुरुजी उठना जाए, जैसे और कोई उठना जाए ना, ऐसे चलता बगैर मतलब पैरों को आवाज़ ना करते हुए। ही पिप्ड वह मतलब कि गया, इनटू के अंदर, गुरुजी रूम, गुरुजी के भाई रूम में गया। एंड सा, ठीक है ना, एंड सा उसने देखा, हिम स्लीपिंग उसे देखा, स्लीपिंग सोते हुए, और उसने भी उसको सोते हुए भी देखा भी गुरुजी को, समझो ना। फिर क्या हुआ, देन तभी जो राकेश था, क्रैप्ट आउट टू आवर्स द वॉल मतलब कि जो राकेश है तो भी क्या कि आउट क्रैप्ट मतलब कूद जाना मतलब कुछ भी मान लो, आउट टू आवर्स द वॉल मतलब कि बाहर गया भाई,
वाल के ऊपर से ले गई बाहर, ठीक है ना, चला गया भी। और ही क्लाइम्ड अप, और ए लैडर मतलब ही क्लाइम्ड, वह चढ़ा अप ए लैडर, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी पे चढ़ा, और एंड और जंप्ड कूद गया ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर से वही कूद गया। पहले सीढ़ी से गया ऊपर वॉल पे, वॉल से फिर वही धम नीचे, ठीक है ना। बट क्या हुआ एक्चुअली, परंतु क्या है जो एक्चुअली असल में क्या था, जो गुरुजी थे, और गुरुजी वाज अवेक, उठे हुए थे, जो गुरुजी थे उठे हुए थे, एंड हैड सीन राकेश गोइंग आउट, और क्या कि सीन देखना चाहते थे, जो राकेश गोइंग आउट मतलब कि राकेश बाहर जाता है उस चीज़ को देखना चाहते थे। ही गोट अप, वह उठा, ही गोट अप, वह उठा, एंड और टुक अवे द लेडर फ्रॉम द स्पॉट, टुक अवे मतलब कि क्या है, और क्या है उसने टुक अवे मतलब टुक माने लेना, अवे हुआ, टुक अवे द लेडर, लेडर मतलब होता है सीडी को, फ्रॉम द स्पॉट, जिस जिस जगह पे जो सीडी रखी हुई थी उधर से उसने क्या की, गुरुजी ने भी उस सीडी को ले लिया। और फिर क्या हुआ, ए फ्यू हावर मतलब कि 1 घंटे के बाद, ए फ्यू आवर लेटर मतलब कि 1 घंटे के क्या है कि बाद राकेश रिटर्न, राकेश जो है भाई वापिस आया, इन द डार्क मतलब अंधेरे में, और ही ट्राइड उसने ट्राई की, टू क्लाइम चढ़ने की, क्लाइम डाउन फ्रॉम द वॉल मतलब कि उसने भी ट्राई की, जंप कूदने की उसने भी ट्राई की, फ्रॉम द वाल से, और बट परंतु जो गुरुजी थे स्टूड खड़े हुए थे, वेयर वहाँ पर, द लेडर वाज जहाँ पर जो सीढ़ी थी उसी जगह पे भैया क्या है, जो गुरुजी थे वो भी उसी जगह पे थे, समझो ना। वो पकड़ा गया मतलब कहने की बात क्या कि वो उधर से पकड़ा गया, और ही हेल्प्ड राकेश टू गेट डाउन एंड सैड, और ही हेल्प उसने सहायता की राकेश की, तो गेट डाउन मतलब नीचे आने के लिए, एंड सैड और वही कहा, सन बेटा, एट लीस्ट आखिरकार, टेक ए वॉरम सोल मतलब कि टेक ए मतलब ले जाते, वॉरम एक गर्म सोल, एक गर्म सोल तो ले जाते। गुरुजी ने उसको डांटा नहीं, बोला भैया तू बाहर जा रहा है, एक गर्म सोल तो लेके चला जाता। वैन जब यू गो आउट एट नाइट, वैन जब क्या है कि तुम गो आउट मतलब बाहर जाओगे, एट नाइट रात में, तो गुरुजी जेंटली जब तुम बाहर जाते हो मतलब रात में, तो तुम क्या कि साल लेके जाओ, समझो ना। ये गुरुजी ने बोला, ये वर्ड बोले, डांटा नहीं उसको। गुरुजी की जेंटली मतलब कि मैनर, जेंटली मैनर का मतलब होगा कि भाई बड़ी आदर सद्भावना, बड़े प्यार से बोलना, जेंटली मैनर सहभाव से, ठीक है ना। मेंड राकेश रियलाइज, जो राकेश को क्या कि रियलाइज हो गया, महसूस हो गया, ही इज आवन फुली अपनी गलती का भैया क्या उसने महसूस हो गया। ही अपोलोजाइज मतलब कि एंड नेवर वेंट आउट एट नाइट अगेन। अपोलोजाइज का मतलब होता है मतलब कि वही क्षमा मांगना, ठीक है ना, क्षमा मांगना। उसने क्या की क्षमा मांगी, एंड और नेवर वेंट आउट एट नाइट अगेन, और रात में आगे से क्या की कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा, उसने वो भी कहा, ठीक है ना। तो भी अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और देखो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानी आपके लिए लेके आएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहो, समझो ना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कितने रूल आपको गिनवा दूँ, कितने रूल कितनी स्पीकिंग करवा दूँ, उससे बात नहीं बनेगी, समझो ना। जब आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे, जैसे एक बार आपने ये पढ़ लिया, क्लास लगा ली, फिर आपने खुद ही बना के देखनी है, एक दो बार सब खुद बना के देखोगे अंदर से, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। खुद नए आपके अंदर से क्या कि वर्ड निकलेंगे अच्छे से, प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी, समझो ना। खुद भी पढ़ा करो, ठीक है ना। तो भाई अपनी ये कहानी अपनी ये इधर समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है ना। और ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।